हेलो हाय हेलो हाय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे देहाती निशा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल्स यानी कि वस्त्र से संबंधित प्रश्न हैं जो कि अति लघु उत्तरीय है, शॉर्ट आंसर हैं। चलिए हम देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक रेशा से क्या तात्पर्य है? अर्थात प्राकृतिक रेशा से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत वे सभी रेशे आते हैं जो प्रकृति में उपस्थित किसी न किसी वस्तु से प्राप्त होते हैं। अर्थात वो किसी न किसी प्रकृति में किसी न किसी वस्तु से प्राप्त होते हैं। जैसे पेड़ पौधों से भी रेशे मिलते हैं, पशुओं से भी तथा नन्हे कीड़ों से भी। प्रत्येक वर्ग का रेशा अलग अलग रूपों तथा गुणों से परिपूर्ण रहता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टेक्सटाइल शब्द से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है? टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन मूल के शब्द से हुआ है, यानी कि टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन मूल भाषा के टेक्सटाइल्स शब्द से हुआ है। इस शब्द का प्रयोग तंतुओं से निर्मित कपड़ों के लिए किया जाता है। वास्तव में टेक्सटाइल शब्द का प्रयोग उन कपड़ों के लिए किया जाना उपयुक्त है जो विभिन्न तंतुओं से बने होते हैं। हेलो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, टेक्सटाइल शब्द की परिभाषा लिखिए। टेक्सटाइल शब्द से आशय बुने हुए कपड़ों से लिया जाता है। टेक्सटाइल शब्द का तात्पर्य बुने हुए कपड़ों से लिया जाता है। वास्तव में टेक्सटाइल शब्द का प्रयोग उन कपड़ों के लिए किया जाना उपयुक्त है जो विभिन्न तंतुओं से बने हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता को कठिनाइयों से बचने के लिए ज्ञान में रखने वाली कोई दो बातें बताइए। तो हेलो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, उपभोक्ता को कठिनाइयों से बचने के लिए निम्न बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कपड़ा बनाने के विभिन्न स्रोत तथा स्रोतों से प्राप्त रेशों के गुणों का ज्ञान और धागों के निर्माण की विभिन्न विधियों तथा विभिन्न तरह की बुनाइयों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, गृहिणी को वस्त्र खरीदते समय किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है? तो गृहिणी को वस्त्र खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे पहला, प्रयोजन, अर्थात कि हमें प्रयोजन वस्त्र खरीदने का उसका प्लानिंग करना चाहिए, उसका योजना बनानी चाहिए। और फिर दूसरा है टिकाऊपन, अर्थात तो वस्त्र जो हो टिकाऊ हो सके, टिकाऊ रहना चाहिए। तीसरा है उचित एवं पक्की रंग, अर्थात जो वस्त्र हैं वो उचित और पक्के रंग होने चाहिए, कच्चे रंग नहीं होने चाहिए। ऋतु एवं मौसम के अनुकूल वस्त्र, जो हम वस्त्र खरीद रहे हैं वो ऋतु और अर्थात मौसम के अनुकूल होना चाहिए। वस्त्रों की सफाई एवं धुलाई, वस्त्रों की सफाई और धुलाई करने में आसान होना चाहिए। ये इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। फैशन के अनुरूप हो और उसका मूल्य हो। अधोसुख से क्या अभिप्राय है? अधोसुख या परिधान साड़ी का पूर्ण रूप है। इसका यह रूप आज भी केरल में देखा जा सकता है। इसके ऊपर उत्तरी या टुकुल ओढ़ा जाता था। यह अधोसुख सूत्र नाड़ी से बांधा जाता था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सूत वस्त्र निगम, तृतीय इसका आंसर है। तृतीय योजना के बाद यानी पश्चात वस्त्र उद्योग की दशा सुधारने के लिए राष्ट्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम की स्थापना की। वर्तमान में देश में करीब 803 मिलें हैं, जिनमें 2038 लाख करघे लगे हैं। इनमें 23% करघों वाले 112 मिलों का राष्ट्रीयकरण
हो चुका है। हेलो फ्रेंड, आज का ये हमारा ये पहला वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।